हेलो फ्रेंड्स, शांतनु टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे रेशियो में पिछले क्लास को जो हम लोग देख रहे थे। तो आइए हम लोग देखते हैं। एक मिनट थोड़ा चलिए, तो आइए हम लोग देखते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं क्लास को। जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे, आज हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं। ठीक है, पिछले क्लास में हम लोग रेशियो में पढ़ रहे थे, तो आज हम लोग आगे पढ़ेंगे रेशियो में ही। तो आइए देखते हैं। चलिए देखिएगा, कह रहा है कि 20 लीटर मिश्रण में दूध, ठीक है, दूध और पानी का अनुपात, ठीक है, दूध और पानी का अनुपात जो है 5:3 है। ठीक है, 3 है। इसमें से, ठीक है, इसमें से 4 लीटर मिश्रण निकाल कर उतना ही दूध डाल दिया जाता है। तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। ठीक है, आपके सामने ही प्रश्न है। देखिए, कह रहा है 20 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:3 है। इसमें से 4 लीटर मिश्रण निकाल कर उतना ही दूध डाल दिया जाता है। तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। ठीक है, आपके सामने ही प्रश्न है। तो देखिए कैसे ये बनेगा। ठीक है, कह रहा है कि 20 लीटर मिश्रण है। ठीक है, 20 लीटर मिश्रण में से कह रहा है कि 4 लीटर मिश्रण को निकाल लिया जाए। ठीक है, जब 4 लीटर मिश्रण को निकाल लेंगे तो हमारा बच जाएगा 16 लीटर मिश्रण। ठीक है, और यहाँ दूध और पानी का अनुपात दे दिया है। ठीक है, M/W बराबर दे दिया है 5:3। ठीक है, तो बच जाएगा 16 लीटर। ठीक है, यहाँ टोटल कितना है, 8 हो जाएगा। ठीक है, मिल्क पूछ रहा है तो हो जाएगा 5 से गुना। ठीक है, और आपको W पूछ रहा है तो हो जाएगा आपको 3 से गुना। ठीक है, तो करेंगे तो ये आ जाएगा 10। ठीक है, और इसको करेंगे तो आ जाएगा 3 दूनी का 6। ठीक है, जो कि हमारा नया अनुपात आ गया। ठीक है, M/W बराबर आ गया 10:6। अभी ये यहाँ मेरा आंसर नहीं हुआ। अब देखिए प्रश्न क्या कह रहा था कि 4 लीटर मिश्रण निकाल कर, ठीक है, कह रहा है कि 4 लीटर मिश्रण निकाल कर उतना ही दूध डाल दिया जाए। ठीक है, तो 4 लीटर मिश्रण निकला तो 4 लीटर आपका दूध डाल दिया जाता है। तो दूध मिल्क है तो मिल्क की तरफ हम 4 को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 14:6। तो ये कट जाएगा तो 7 दूनी 14 और 3 दूनी 6। तो ये आपका आंसर हो गया 7:3। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो गया 7:3। चलिए आगे देखते हैं। आगे देख लेते हैं। चलिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, अच्छा से तो समझ के होंगे। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग।
चलिए आगे देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि 65 लीटर मिश्रण में, ठीक है, 65 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात, दूध और पानी का अनुपात, ठीक है, दूध और पानी का अनुपात, दूध और पानी का अनुपात दे दिया आपको 3:4 है, ठीक है, 4 है। इसमें से 9 लीटर मिश्रण, 9 लीटर मिश्रण, ठीक है, 9 लीटर मिश्रण निकाल कर 16 लीटर, ठीक है, 16 लीटर दूध, ठीक है, 16 लीटर दूध डाल दिया जाता है, तो नए मिश्रण में, ठीक है, नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा, ठीक है, यही आपका प्रश्न है। आपके सामने एक प्रश्न आया है कि 65 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:4 है। इसमें से 9 लीटर मिश्रण निकालकर 16 लीटर दूध डाल दिया जाता है, तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा, ठीक है। अभी हम पिछले प्रश्न में बताए हैं इस तरह का प्रश्न, ठीक है, तो आप इसको बना भी सकते हैं, ठीक है, और क्वेश्चन को आप उतार भी सकते हैं वीडियो को पॉज करके, ठीक है। तो आप इसको देखिएगा, हम इसको हल करेंगे, देखिए कैसे हल होगा। कह रहा है कि 65 लीटर मिश्रण है, ठीक है, जिसमें कह रहा है 16 लीटर दूध डाल दिया जाता है। क्या डाल दिया जाता है? 16 लीटर मिल्क को डाला जा रहा है, ठीक है, और कह रहा है 9 लीटर मिश्रण निकाला जा रहा है, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा यहाँ 56, ठीक है। जब 65 में से 9 लीटर चल जाएगा तो हमारा बच जाएगा 56 लीटर मिश्रण बच जाएगा, ठीक है। अब जब 56 लीटर बच जाएगा, ठीक है, तो यहाँ देखिएगा कि एम अनुपात W बराबर क्या दिया हुआ है। तो एम अनुपात W बराबर हम देखेंगे, यहाँ दिया हुआ है 3:4 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ हम पहले लिख लेंगे, ठीक है, कि एम अनुपात W बराबर दिया हुआ है 3:4 दिया हुआ है, ठीक है। जब 3:4 दिया हुआ है, 3:4 दिया हुआ है, तो इसको ऐड करेंगे तो 7, ठीक है। अब हम यहाँ से निकालेंगे एम और W निकाल लेंगे, ठीक है। तो एम निकालने के लिए 3 से गुना करेंगे और W निकालने के लिए करेंगे कितना से गुना, तो 4 से गुना करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है, तो हो जाएगा 24 और ये हो जाएगा आपको 32, ठीक है। आप इसको हल कीजिएगा तो आपका 32 ही आएगा, ठीक है। जब आप हल कीजिएगा इसको, ठीक है, तो 8 चौके 32 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 24:32। अब यहाँ देखिएगा, एक मिनट, यहाँ देखिएगा हमारा जो नया अनुपात बनकर आया है, ठीक है, एम अनुपात W बराबर जो आया है, ठीक है, वो आ गया कितना, 24:32 आ गया, ठीक है। ये हमारा अभी आंसर नहीं हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि 16 लीटर दूध डाल दिया जाता है, ठीक है। 9 लीटर तो मिश्रण निकाल ही लिया, लेकिन 16 लीटर है जो कि मिल्क को डाल रहा है, ठीक है। तो हमारा मिल्क इधर कितना है, 24 है, इसमें प्लस हो जाएगा 16, ठीक है, 24 है प्लस 16 हो जाएगा, तो हो जाता है ये 40, ठीक है। अनुपात ये 32 का तो 32 ही रह जाएगा। अभी कटेगा तो 8×5=40, ठीक है, या 8 चौक 32, यानी कि 5:4 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है। तो 5:4 आपका आंसर आएगा, ठीक है। आपको देखना है, ठीक है, मिश्रण निकाल रहे हैं 9 लीटर निकाल लेंगे, फिर कह रहा है 16 लीटर दूध डाल दिया जाता है, तो 16 लीटर दूध में डाल दिया जा रहा है, ठीक है, क्या दूध, ठीक है, दूध की ओर डालिएगा, ठीक है, इसमें डालिए, ना कि इसमें डाल दीजिएगा, इसमें डालिएगा तो फिर गलत हो जाएगा, इसमें डालिएगा तो सही रहेगा, ठीक है। दूध में बोल रहा है तो आप दूध में ही मिलाइएगा उसको। चलिए
चलिए तो आगे देखिएगा, आगे देख लीजिएगा, आगे देखिएगा और भी अच्छे प्रश्न आने वाले हैं। चलिए आगे प्रश्न है आपका, ठीक है। आगे आपका प्रश्न है, कह रहा है कि 60 लीटर मिश्रण, ठीक है, कह रहा है 60 लीटर मिश्रण, 60 लीटर मिश्रण में, ठीक है, दूध और पानी का अनुपात जो है कितना दे दिया है, 7:8 है, ठीक है, 7:8 है। इसमें से, ठीक है, इसमें से 10 लीटर मिश्रण, ठीक है, कितना, 10 लीटर मिश्रण, ठीक है, 10 लीटर मिश्रण निकाल कर, ठीक है, निकाल कर उतना ही 10 लीटर मिश्रण निकाल कर उतना ही दूध डाल दिया जाता है। क्या डाल दिया जाता है, दूध डाल दिया जाता है, ठीक है, जाता है। तो कह रहा है डाल दिया जाता है, तो नए मिश्रण में दूध और पानी का, ठीक है, पानी का अनुपात क्या होगा। आपके सामने एक प्रश्न आया है, ठीक है, वो भी बनने लायक है, ठीक है, बनेगा और नहीं बनेगा तो देखिएगा हम इसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे, ठीक है। प्रश्न एकदम बहुत ही अच्छा है और आपका इस तरह का प्रश्न आपको सेट में भी पूछेगा, ठीक है, तो सेट में भी आपको पूछेगा, ठीक है, तो सेट में पूछ देता है इस तरह का क्वेश्चन और एग्जाम में भी आता है, ठीक है। तो देखिएगा, कह रहा है कि 60 लीटर मिश्रण में, ठीक है, 60 लीटर मिश्रण में, ठीक है, कह रहा है कि 60 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:8 दे दिया है, ठीक है। इसमें से 10 लीटर मिश्रण निकाल लिया जाता है, 10 लीटर मिश्रण को निकाल लेंगे तो बच जाएगा 50, ठीक है। अब हमारा यहाँ m अनुपात W बराबर दिया हुआ है, पहले वाला कितना दिया है, 7:8, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 8 और 7, यहाँ हो जाएगा 15, ठीक है। अगर हम निकालना चाहेंगे m निकालना चाहेंगे तो 7 से गुना, ठीक है, और अगर हम W निकालना चाहते हैं तो हो जाएगा 8 से गुना, ठीक है। तो देखिएगा कैसे ये कटेगा, ठीक है, कट जाता है। ये देखिए 3 पचे का 15 और 10 पचे का 50, ठीक है, तो 70 बटे आगे आपको 3, ठीक है, 10 पचे का 50, 3 पचे का 15, ठीक है, और यहाँ देखिएगा तो आ जाएगा आपको 10 ठीक 80, ठीक है, 50 10 ठीक 80, ठीक है, 80 बटे 3 हो जाएगा आपका। अब इसको देखिए हम यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। आ गया हमारा m अनुपात W बराबर आ गया, कितना आ गया, 70 बटे 3, अनुपात आ गया है 80 बटे 3, ठीक है। अब कह रहा था देखिए 10 लीटर मिश्रण निकाल कर उतना ही दूध डाल दिया जाता है, ठीक है, 10 लीटर मिश्रण निकाला है और 10 लीटर कह रहा है दूध, ठीक है, 10 लीटर मिश्रण निकाल रहा है उतना ही दूध डाल दिया जाता है, ठीक है। जितना मिश्रण निकाले हैं उतना दूध में मिला देना है, ठीक है। जैसे कि 10 लीटर मिश्रण निकाले हैं और उतना ही दूध में मिलाने के लिए कह रहा है, ठीक है। तो 10 लीटर हम मिश्रण में 10 लीटर हम दूध में मिला देंगे, ठीक है, तो दूध में मिला देंगे तो ये हो जाएगा 10, ठीक है, ये तो यही रह जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको 100 बटे 3, ठीक है। भिन्न का जोड़ तो आपको आता होगा, नीचे 1 लीजिएगा तो 100 बटे 3 आएगा, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा 80 बटे 3, ठीक है। अनुपात तो कभी बटे में नहीं रहता है, तो यहाँ से यहाँ ये कैंसिल हो जाएगा,
ठीक है, बी पचेगा 100, बी चौका 80। ठीक है, तो हमारा आंसर जो आ गया वो आ जाएगा 5:4। ठीक है, यही आपका आंसर है 5:4। तो इसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा क्योंकि बहुत ही अच्छे तरीके से हम बताए हैं। ठीक है, तो देखिएगा कुछ नहीं किए हैं, 60 लीटर में से हम 10 लीटर को लेस किए हैं यानी कि माइनस किए हैं, तो 50/15 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 7:8 दिया हुआ था दूध और पानी का अनुपात, तो हम ये किए और इस तरह से हमारा आंसर आ गया आपको 5:4। चलिए तो हम आगे देखते हैं। किसी भी तरह का परेशानी नहीं आएगा। चलिए चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। चलिए चलिए हाँ, अब आ गया हमारा क्वेश्चन जो है अंतर समान करने का। ठीक है, क्वेश्चन जो है अब अंतर समान करने का आ गया। क्या आ गया है, तो हेडिंग दे दीजिएगा अंतर समान। ठीक है, क्या है, अंतर समान। ठीक है, अंतर समान। तो अंतर समान कैसे करेंगे वो सीखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन को हम हल करेंगे। ठीक है, कह रहा है कि दो व्यक्ति, ठीक है, दो व्यक्ति ए और बी, ठीक है, दो व्यक्ति ए और बी के आय का अनुपात, ठीक है, आय का अनुपात कितना दे दिया है, 15:19 दे दिया है। ठीक है, कितना दे दिया, 15:19 है। ठीक है, तथा उनके खर्च का अनुपात भी दे दिया है। उनके मतलब उनके खर्च का अनुपात, ठीक है, खर्च का अनुपात जो है 3:4 दे दिया है। कितना दे दिया है, 3:4 है। ठीक है, यदि प्रत्येक की बचत, ठीक है, यदि प्रत्येक बचत 1200 हो, कितना हो, 1200। ठीक है, 1200 रुपया हो, 1200 रुपया हो, तो बी की आय क्या होगा। आपके सामने एक प्रश्न आ गया है। तो क्या कह रहा है कि दो व्यक्ति ए और बी के आय का अनुपात 15:19 है तथा उनके खर्च का अनुपात 3:4 है। यदि प्रत्येक बचत 1200 रुपया हो तो बी की आय क्या होगा। ठीक है, तो इस तरह का आपका प्रश्न है और इस तरह का प्रश्न आपको सेट में पूछ देगा। ठीक है, तो पूछ देगा तो देखिए कैसे ये हल होगा। ठीक है, देखेंगे, हम कह रहा है कि ए और बी है। ठीक है, और आय का अनुपात दे दिया है कितना, दे दिया है 15:19 और खर्च का अनुपात दे दिया है 3:4। ठीक है, दे दिया है 3:4। ठीक है, और अभी हम बताएं कि अंतर समान का ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए अंतर समान कैसे करेंगे। ठीक है, और ये कैसे प्रश्न हल होगा वो भी हमें सीखना है। ठीक है, तो देखिएगा, कह रहा है 15 और 19 है। ठीक है, तो 15 और 19 में कितने का अंतर हो जाएगा, ठीक है, 4 का अंतर हो जाएगा। ठीक है, और 3 और 4 में कितने का अंतर हो जाएगा, 1 का अंतर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, तो अब अंतर आपको समान लग रहा है, ये 4 है, ये 1 है, अंतर है, समान नहीं है। आप अच्छे तरह से देखिएगा, अंतर समान नहीं है, तो अंतर समान करने के लिए हम क्या करेंगे, 4 से इसमें गुना कर देंगे। और आप तो जानते हैं रेशियो का नियम है कि 4 जब इसमें गुना हुआ तो आपको इसमें भी गुना करना होगा और इसमें भी गुना करना होगा। ठीक है, अब कह रहा है कि प्रत्येक की बचत 1200 रुपया है। ठीक है, यहाँ देखिएगा, और यहाँ कह रहा है कि प्रत्येक की बचत कितना कर रहा है, पहले था 12, ठीक है, अब हो गया 15। ठीक है, पहले 15 था, अब हो गया खर्च का अनुपात इतना दे दिया। ठीक है,
बचत कर रहा है 1200 रुपये के, ठीक है। तो बचत कर रहा है, तो बचत कर रहा है कितना का, प्रत्येक बचत कर रहा है 1200 रुपये का। तो यहाँ देखिएगा कितना का बचत कर रहा है। पहले आय तो दिया हुआ है 15, लेकिन खर्च कर रहा है 1200। बचत कितना कर रहा है, 3 का, ठीक है। तो 3 से हम इसको भागा देंगे, और पूछ रहा है यदि प्रत्येक का बचत 1200 रुपये हो तो बी की आय क्या होगा। तो बी की आय देखिए आपको यहाँ है, तो बी की आय यहाँ से ये हो जाएगा, 300 को 12 हो जाएगा, 19 चौके 7600 आपका ये आंसर हो जाएगा। आप अच्छे तरह से देख सकते हैं, ठीक है। इसमें हम आपको कुछ भी कोई दिक्कत नहीं की है, ठीक है। 1200 रुपये, ठीक है, बचत कर रहा था, यहाँ 3 बचत किया, ठीक है। बी की आय पूछ रहा था, तो बी की आय देखिए आपको यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। अगर ए की आय पूछता तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाता, बी पूछ रहा है तो इसलिए इससे मल्टीप्लाई हुआ। चलिए, तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए एक और प्रश्न बताएंगे, उसके बाद आपसे हम विदा लेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। उसके बाद चलेगा और भी अच्छे अच्छे प्रश्न। चलिए, तो लास्ट प्रश्न एक देखिएगा। चलिए, लास्ट प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि दो संख्या, ठीक है, दो संख्या में 5:7 का अनुपात है, 5:7 का अनुपात है, ठीक है, अनुपात है। यदि प्रत्येक संख्या में 30 जोड़ा जाए, ठीक है, कितना जोड़ा जाए, 30 जोड़ा जाए तो नई संख्या का अनुपात, नई संख्या का अनुपात कितना है, नई संख्या का अनुपात 3:4 हो जाता है। तो बताएं कि बड़ी संख्या क्या है। तो बताएं बड़ी संख्या क्या है। आपके सामने प्रश्न आ गया है, ठीक है, क्या है, 1 मिनट 6 सेकेंड, आप क्या है, ठीक है। आपके सामने प्रश्न आ गया है, दो संख्या में 5:7 का अनुपात है, ठीक है। यदि प्रत्येक संख्या में 30 जोड़ा जाए, ठीक है, जोड़ा जाए तो नई संख्या का अनुपात 3:4 हो जाता है। तो बताएं बड़ी संख्या क्या होगा, ठीक है। तो दो संख्या क्या क्या दिया हुआ है हमारा, 5 दिया हुआ है और 7 दिया हुआ है, ठीक है। और फिर नई 30 जब प्रत्येक में जोड़ते हैं, ठीक है, यदि प्रत्येक संख्या में 30 जोड़ा जाए तो नई संख्या का अनुपात कितना हो जाता है, 3:4, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे कितने का अंतर, 2 का अंतर, यहाँ देखेंगे कितने का अंतर, 1 का अंतर, ठीक है। अब देखिएगा अंतर समान है क्या, अंतर समान है। आप देखिएगा अच्छे तरह से कि अंतर समान आपको लग रहा है, कहीं अंतर समान लग रहा है तो बताइएगा, नहीं लग रहा है तो अब हम इसको अंतर समान करेंगे, ठीक है। तो कैसे होगा समान, ठीक है, ऊपर 2 है तो 1 है, ठीक है, इसमें 2 गुना कर देंगे, इसमें भी 2, इसमें भी 2, अंतर हो गया समान। कह रहा है प्रत्येक में 30 जोड़ा जाए, ठीक है। यहाँ प्रत्येक कितना जोड़ा जा रहा है, ये 5 था, ये 6 हो गया, कितना जोड़ा चल गया, 1 ज्यादा जोड़ा चल गया है, तो 1 हो जाएगा। आपसे क्या पूछ रहा है, तो हो जाता है। तो बड़ी संख्या क्या है, ठीक है, तो बड़ी संख्या पूछ रहा है, छोटी संख्या नहीं, बड़ी संख्या क्या है हमारा, 7 है। तो यहाँ 7 हो जाएगा, 7 × 30 करेंगे 27, यानी कि 210, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर छोटी संख्या कहता है तो 5 से गुना हो जाता है, ठीक है, तो हो जाएगा 3 × 5 = 15, 150 हो जाता है, ठीक है। लेकिन बड़ी संख्या पूछ रहा है तो आपसे 7 गुना कीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह का आपका प्रश्न था, ठीक है। तो आप अच्छे तरह से इसको रिवीजन करिएगा और अपने अच्छे तरह से बनाइएगा इसको। अगर दिक्कत हुआ हो तो फिर से वीडियो को देखिएगा, ठीक है, और अच्छे तरह से इसको
रिपीट 2 बार कीजिए, नहीं समझ में आया तो क्वेश्चन को दोबारा तिबारा देखिए। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, तो चलिए मिलते हैं फिर हम आपको। हेलो फ्रेंड्स, शांतनु टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे रेशियो में पिछले क्लास को जो हम लोग देख रहे थे। तो